चलिए आंसर लिख लीजिए पहले तो फटाफट। कहाँ से देना शुरू किया था क्वेश्चन बताइए मुझे। 40 आदमी किसी काम को 24 दिन में करते हैं, ऐसा प्रश्न था क्या? तो इसका आंसर 60 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था? कितने व्यक्ति 28 दिनों में, यही था क्या? ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 24। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो दिया था मैंने, 40 आदमी क्या, कौन सा? 32 मजदूर, ये वाला था। ठीक है, 32 मजदूर वाला क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 32। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। 120 व्यक्ति 9 घंटे, इसका आंसर आ जाएगा 16। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, कितने व्यक्ति, ये वाला था क्या? ठीक है, इसका आंसर 128 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। चलो, करके आए हो, बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे हो। हाँ, करके आए इसलिए चिल्ला रहे हो बेटा, समझ में आओ। मैं बहुत जोश में हो आज तुम लोग। आज मैं पहाड़े का टेस्ट लूंगा। जोश ठंडा हो गया तुम्हारा? अरे भाई लग जा यार, क्यों परेशान कर रहा है? हाँ, और कुछ दिया था क्या? अगला प्रश्न था 24 आदमी एक काम 16 दिन में समाप्त करते, ये वाला था क्या? ओके, ये वाला था। तो देख लेते हैं इसका आंसर, देख लेते हैं भाई साहब। ओह माय गॉड, पेन लेके आओ ना उधर से। हाँ जी, ठीक है, तो इसका आंसर बता देता हूं। 16। किसको किसको नहीं आया हाथ खड़े करो। नहीं आया? 32। हाँ बेटा 32 आएगा, क्योंकि तुमने काम को गड़बड़ ले लिया। कोई बात नहीं। चलो, तो इसका गलत आया, इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, अगला है, किसी फैक्ट्री में 16 मजदूर 26 दिनों में 676 खिलौने बनाते हैं, ये वाला था क्या? तो इसका आंसर आ जाएगा 36। अब ये भी किसका किसका गलत गया, हाथ खड़े करो। ये तो पक्का तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक करी बेटा, है ना? बहुत गड़बड़ में करा है इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक। थैंक यू। बहुत खराब पेन आया है भाई साहब। चलो ठीक है, चला लेंगे। हाँ, तो इसके बाद में मैंने एक और प्रश्न दिया था, X आदमी एक कार्य 30 दिनों में पूरा करते हैं। तो इसका आंसर जो है आ जाएगा, X का मान 6 है। बेटा क्या क्या गलतियां करोगे मैं अभी सब समझाऊंगा तुमको, है ना? ये शब्दों की गलतियां, गणित तो तुमको सबको आता है, ये शब्दों की गलतियां है। तो बस इतना ही दिया था। चलो, तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं कि जो हमने पढ़ा है अभी, उसको सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। आया समझ? तो हम चैप्टर कौन सा कंप्लीट कर रहे हैं? मिश्रानुपात। तो ये जो मिश्रानुपात चैप्टर है, ये अनुपात समानुपात का ही एक हिस्सा है, जिसमें कि हम मिश्रित अनुपात लेते हैं। आया समझ में? अब इसमें हमने कल यहां पर ये बात करी थी कि जो व्यक्तियों की संख्या होगी वो दिनों की संख्या के व्युत्क्रम में होगी। बोलो हाँ। कहने का मतलब यह है कि किसी काम के लिए, किसी निश्चित काम के लिए व्यक्तियों की संख्या को बढ़ाओगे तो दिनों की संख्या कम होगी। एक काम यदि 10 लोग कर रहे हैं और 20 दिन ले रहे हैं, तो यदि व्यक्तियों की संख्या 10 से 20 करोगे तो समय जो है वो कम लगेगा। बोलो हाँ। ये व्यवहारिक ज्ञान है, ये हमको मालूम था, उसको गणित के स्वरूप में ऐसे देखा जाता है। उसके बाद में मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर इस कांस्टेंट को आपको क्या करना है? हटाना है।
हटाने के लिए इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाना है, इनवर्स प्रोपोर्शन को हटाना है, व्युत्क्रम संबंध को हटाना है। इसके लिए आप यहां पर एक कांस्टेंट लगाओगे, m बराबर, बोलो हाँ, m बराबर यहाँ कांस्टेंट क्या लग जाएगा, w बटा में d। अरे बोलो हाँ। तो इस प्रकार से हमने कहा कि यहाँ पर ये इक्वेशन आ गई, m बराबर w बटा d। w यहाँ काम है, वर्क है, संख्या में d दिनों की संख्या, m व्यक्तियों की संख्या, बोलो हाँ। इस प्रकार से m इंटू डी बराबर क्या बनेगा, w बनेगा। यहाँ पर हमने ये देखा कि यदि ये कांस्टेंट है तो इनके गुणनफल को अनंत बार लिखा जा सकता है। तो पहला कॉन्सेप्ट बना m1 d1 बराबर m2 d2, बोलो हाँ। ये हो गया आपका पहला कॉन्सेप्ट। इसके बाद में पहले कॉन्सेप्ट के बाद में मैंने आपसे एक और प्रश्न करवाया था जिसमें प्रतिदिन कोई व्यक्ति कितने घंटे काम कर रहा है ये बोला था, बोलो हाँ। वहां पर भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि मैंने आपसे ये कहा कि यदि 10 आदमी 10 घंटे रोज काम कर रहे हैं, 10 आदमी 10 घंटे रोज काम कर रहे हैं तो 10 दिन में काम खत्म हो गया। अब यदि वही 10 आदमी 20 घंटे रोज काम करेंगे तो 10 दिन से कम समय लगेगा। बस वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर फिर से लगेगा। इसलिए यहाँ पर इस चीज में एक और एंटिटी, एक और पैरामीटर बढ़ जाएगा और वो बढ़ेगा m1 d1, तो वैसा का वैसा ही रहेगा और यहाँ पर बढ़ जाएगा h1। वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा m2 d2 और h2। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। प्रश्न यहाँ पर आएगा दिन और व्यक्तियों में, यहाँ पर आएगा प्रतिदिन कितने घंटे काम हो रहा है, वो भी एक एक्स्ट्रा डेटा आ जाएगा। अननोन 4 में से यहाँ पर एक रहेगा, यहाँ पर भी 6 में से एक रहेगा, बाकी डेटा दिया रहेगा। क्वेश्चन हमेशा कैसे चलेगा, फ्लो में चलेगा। ये मैं बता चुका था। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न, अगला जो कॉन्सेप्ट था वो भी मैंने आपको बताया था क्या। एक मिनट, इसकी प्यास बुझा दें पहले अपन, ये बोल ही नहीं रहा है। चलो बातचीत नहीं, ठीक है। इसके बाद में हमने एक और चीज देखी थी। हमने क्या देखा था कि इस बेसिक कॉन्सेप्ट से, कहां से, इससे, ये वाले एक कॉन्सेप्ट से एक और कॉन्सेप्ट उठेगा और वो क्या है कि यहां पर मैंने लिखा m इंटू डी बराबर में क्या, w, बोलो हाँ। m इंटू डी बराबर w। यदि इस w को मैं कांस्टेंट कह रहा हूं तो कांस्टेंट यदि इसकी जगह पर नीचे आएगा m इंटू डी बटा w, और कांस्टेंट अपनी जगह छोड़ता है तो एक नया कॉन्सेप्ट दे देता है, बोलो। इसका मतलब कि ये दोनों राशियों का गुणनफल जब इससे डिवाइड करेंगे तो एक कांस्टेंट मिलेगा, और जब भी कोई कांस्टेंट मिलता है तो उसको अनंत बार लिखा जा सकता है। तो इसीलिए एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, m1 d1 बटा w1 बराबर m2 d2 बटा w2। अरे बोलो हाँ। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर भी एक राशि को अननोन रख करके बाकी राशियां दे दी जाएगी, और यहाँ पर आपको काम जो है वो संख्या के रूप में पता करना है। जैसे कि कल हमने बात करा था कि 40 गायें 40 बैग भूसा खाती हैं, तो उनका काम क्या है, 40 बैग भूसा खाना। यानी यहाँ काम की संख्या कितनी है, 40। 4 व्यक्ति 4 टोकरियां बनाते हैं, तो यहाँ पर काम कितना हो गया, 4, संख्या में 4। काम कुछ भी हो रहा उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें काम की संख्या से मतलब है, बोलो हाँ। तो इस प्रकार से हम जो है वो पूरे प्रश्न में डेटा को देख करके कॉन्सेप्ट लगाएंगे। यदि व्यक्ति और दिन दिए तो पहला लग गया, व्यक्ति दिन और प्रति घंटे समय दिया तो दूसरा लग गया, व्यक्ति दिन और काम की संख्या दे दी तो तीसरा लग गया। बात समझ में आ गई। इसके बाद में एक गॉड कॉन्सेप्ट बताऊंगा मिश्रानुपात का। गॉड कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसको देखो, उसके अंदर सब कुछ दिखता है। अरे आया कि नहीं समझ, उसको देखो, उसके अंदर सब कुछ दिखता है। तो वो हम कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। पहले कल के क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं जिनमें समस्या आई। तो हम देखेंगे कि क्या हम बेसिक मिस्टेक्स करते हैं, क्या छोटी छोटी गलतियां करते हैं। अभी सर पकड़ेंगे बहुत सारे, अरे सर मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं। अरे तो भाई मैंने तो कल लिखवाया था तुमको, तो तुम क्यों नहीं पढ़ते, वो विचार करने वाली बात है। पढ़ना एक प्रकार का कंसंट्रेशन का काम है। यदि आप कोई चीज आपके सामने लिखी है और आप नहीं पढ़ पा रहे, इसका मतलब आपका कंसंट्रेशन बहुत ही खराब है। और अभी यदि वो होता है तो आप समझ जाना कि आपकी समस्या पढ़ाई से नहीं है, समस्या और कहीं से है। आ रही बात सबको समझ? अभी देखते हैं। देखो मैंने क्या कहा, 24 आदमी एक काम। प्रश्न क्या है,
24 जैसे ही 24 आदमी कहा मैंने बोला m का मान 24, और क्योंकि पहला व्यक्तियों का समूह है इसलिए मैं इसको m1 कह दूंगा। 24 आदमी एक काम, कितना काम? एक काम। तो यहां पर W1 हो गया। अभी ये बहुत सारे लोगों ने यदि इसको इग्नोर कर दिया तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाए कि ये कॉन्सेप्ट W वाला कॉन्सेप्ट था, M1 D1 बटा W1, क्योंकि वो एक काम को ये समझ पाए कि हाँ ठीक है एक ही तो कर रहे हैं, लेकिन वहां पर संख्या में एक था। अब मेरी बात समझ रहे? 24 आदमी एक काम कहा गया, 16 दिन में समाप्त करते हैं, ये D1 हो गया। फिर कहा गया आगे 12 आदमी, कितने? दूसरे ग्रुप में समूह में 12 व्यक्ति, 12 आदमी आधा काम मतलब 1/2। आप समझ में आया? ये मिस्टेक हुई है कि यहां पर आपने पूरे W को ही गायब कर दिया प्रश्न से, और आपने कॉन्सेप्ट लगा दिया M1 D1 बराबर M2 D2। ऐसी गलती कितने लोगों से हुई? हाथ खड़े करो। नहीं, आप किससे नहीं हुई वो छोड़ दो, जिससे हुई है वो बताए। तो 5-6 लोगों से गलती हो गई। समझ में आ रहा है? इसके बाद में वो कहता है कि D2 कितना होगा, यानी बताइए कि आधे काम को कितने दिन में करेंगे। ऐसा ही प्रश्न था। तो सीधी सी बात है, यदि आपको ये पता चल जाए कि प्रश्न में दिया क्या है तो फिर आप कॉन्सेप्ट लगा देंगे, कहेंगे M1 D1 बटा में W1 M2 D2 बटा में W। अरे बोलो हाँ। M1 की जगह यहां पर रखेंगे 24, D1 की जगह पर हम रखेंगे 16, H1 W1 यानी कि काम एक था। आ रहा है समझ में? बराबर में M2 हो जाएगा 12, D2 हो जाएगा, पता करना है। पता करना है तो D2 की जगह D2 लिख देंगे, और यहाँ पर W2 हो जाएगा 1/2। अरे बात पल्ले पड़ी। ऊपर जितना कटता है काट दो, फिर इस 1/2 को इधर ले जाना तो D2 अपने आप पता चल जाएगा। जिसको पता करना होता है उसको अलग करना होता है। तो 12 दूनी, अरे बोलो हाँ, इस 1/2 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 2 गुणा में 16 गुणा में 1/2 बराबर में 2 से कितनी बार? 8 बार। 8 दूनी D2 बराबर, अरे बात पल्ले पड़ी। तो जो गलती करी उसको रिकॉग्नाइज करो, उसको पता करो कि तुम्हारी गलती का पैटर्न क्या है। मैंने कल ही बोला था, अपनी गलती के पैटर्न को क्या करो? पता करो। यदि आप अपनी गलती के पैटर्न को पता कर लोगे तो आप ये समझोगे कि मैं एक जैसी ही गलतियों के आधार पे गलत करता हूं प्रश्न को। मेरी बात समझ पा रहे हैं? और यदि आप सिर्फ ये समझोगे कि अच्छा मेरी गलती तो ये 2 की वजह से हो गई, अच्छा मेरी गलती तो ये 4 की वजह से हो गई, तो ये गलती का पैटर्न नहीं है। गलती का पैटर्न होता है आप एक शब्द को समझ नहीं पाए, यानी कि समस्या है आपके प्रश्न को समझने में। शब्दों को महत्व नहीं देते अपन, संख्याओं को ज्यादा महत्व देते हैं, इस वजह से बेसिक मिस्टेक होती है। आ रही बात समझ में? अच्छा ये मैंने कल ही तो पढ़ाया था ना, लेकिन फिर भी क्यों नहीं बना? क्योंकि अपन ने ध्यान नहीं दिया उस वक्त की शब्द बहुत मायने रखते हैं। अब ये कर लोगे? हमें करवा मतलब इसको उतारने का समय आपको नहीं दूंगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन करवाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किसी फैक्ट्री में 60 मजदूर 26 दिनों में 676 खिलौने तैयार करते हैं। बोलो। तो पहली बात यहां पर पहले तो व्यक्तियों की संख्या दे दी। बोलो हाँ। M1 कितना दिया? बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद में आगे कहा 26 दिनों में, मतलब D1 दे दिया 26। बोलो हाँ। 676 खिलौने बनाते हैं, मतलब क्या करते हैं? 676 काम करते हैं। 676 काम करते, खिलौने बनाए या बम बनाए या कुछ भी बना, हमको क्या मतलब? हमको संख्या से मतलब है। तो यहाँ पर W1 क्या आ गया? 676। बोलो हाँ। इसके आधार पे जैसे ही उसने ये 3 डेटा दिए, मैं पकड़ लूंगा कि यहाँ कॉन्सेप्ट लगेगा M1 D1 बटा W1। आप समझ में आया ना? डेटा से कॉन्सेप्ट पकड़ना है। फिर उसने आगे प्रश्न में कहा उसी फैक्ट्री में 45 मजदूर, अगले ग्रुप का है संख्या 45 मजदूर कितने दिनों में? उसने बोला कि दिनों की संख्या ही आपको बतानी, जबकि काम कितना करेंगे? 702 काम करेंगे। आया समझ में? कॉन्सेप्ट लगा देंगे M1 D1 बटा W1 M2 D2 बटा W2। आया कि नहीं समझ? M1 की जगह रख देंगे 60, D1 की जगह 26, W1 की जगह 676। बोलो हाँ। इसके बाद में यहाँ पर रख देंगे 45, D2 हमें पता करना है, और यहाँ आ जाएगा 700। पहाड़े वर्ग घन यदि याद है तो संख्याएं बोलती हैं। क्या बोलती है? बोलती हैं कि मैं इससे कटूंगी, मुझे इससे काट दो। अरे आया कि नहीं समझ में? जैसे कि यहाँ पर 676 बोलेगा, मैं 26 का वर्ग हूं। ये पढ़ने पर दिखाई देता है,
नहीं तो 676 बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा और काम बिगाड़ेगा। अभी यहाँ पर सीधे ये 26 से कैंसिल हो। अभी एक और चीज समझ में आने की जरूरत है। पहाड़े याद होते हैं तो उससे क्या फायदा मिलता है, आपको बड़ी संख्याएं कैसे कटेंगी वो पता चल जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पर पता है कि ये जो संख्या है 26 ये 13 से आ रही है। 26 का अपना कोई ओरिजिन नहीं होता, वो 13 के पहाड़े की संख्या, और 13 अपने आप में अभाज्य संख्या है, यानी कि अभाज्य संख्या से बनी पहाड़ा है। और यदि यह अभाज्य संख्या से बना पहाड़ा है तो इसके नीचे ये जो संख्या एग्जामिनर ने इसी के हिसाब से काट के यानी कि बना करके रखी है, पक्का ये 13 से कटेगी। और या तो 26 का पहाड़ा आता है तो 26 से काट दो, जो कि नहीं आता है, नहीं आता ना, तो किससे काटे, 13 से। 13 दूनी 26, 13 पंजे 13 चौक, ये देखो कितने आसानी से कट गया। अब इसके बाद में फिर इसको 2 से काट दो, कितनी बार, ये 45 है तो 15 दूनी 15 तिया, अरे बोलो हाँ, इधर सिर्फ 2 बचा, ध्यान से समझना, इधर 3 बचा तो 3 को इससे काट दो, कटेगा, तो 3 एकम 3, तीनों 8 दूनी, सॉरी 18 दूनी, तो D2 क्या आ गया। अपनी मिस्टेक्स पता चली, गलती पता चली, किससे किससे गलत हो गया था ये प्रश्न, हाथ खड़े करो। हाँ, करीब 10-12 लोग हैं भाई साहब। अभी गलती क्यों हुई समझ में आया, कॉन्सेप्ट में हुई क्या, कितने लोगों से कॉन्सेप्ट में गलती हुई, चलो 2 लोग मेरी वजह से गलत कर गए, बाकी लोगों की गलती कॉन्सेप्ट की वजह से नहीं हुई, मतलब कैलकुलेशन की वजह से हुई। और कैलकुलेशन की वजह से होना गलती मतलब कि आप अपने आप के ऊपर अभी बेसिकली काम कमजोर कर रहे हो। आया कि नहीं समझ, थोड़ा सा और मेहनत करो, अच्छे तरीके से कॉन्सेंट्रेट करोगे ना तो अच्छे तरीके से समझना आएगा। क्लियर हो गया। अब इसको उतारने के लिए मैं समय तो नहीं दूं। देखो भाई, कॉन्सेप्ट से तुमसे गलती क्यों हुई मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि जबकि मैं बता चुका हूं कि आपको डेटा के आधार पे कॉन्सेप्ट को चुनना पड़ता है। डेटा को अच्छे से पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट अपने आप ही अच्छे से आ जाएगा। बोलो हाँ। अगला प्रश्न करते हैं। अब अगले प्रश्न में क्या गलती हुई वो देख लेते हैं। अगले प्रश्न में पक्का शब्दों से गलती हुई है। क्यों शब्दों से गलती हुई है, क्योंकि तुम शब्द पकड़ ही नहीं पा रहे हो अभी भी, ये सबसे बड़ी समस्या है। अभी देखो क्या होगा, एक्स आदमी, क्या बोला उसने, इससे ये पता चला कि एक्स एक समूह है जो अभी नहीं पता कितना बड़ा है। अरे आया कि नहीं समझ, तो हमने कहा कि यहाँ पर M1 का वैल्यू कितना हो गया, x। ये x आदमियों का समूह है और एक काम को, कितने काम को, एक काम, W = 1। यदि उसने नहीं आगे यदि हमको यूज में लाना है तो वो नहीं करेगा, लेकिन आप ये मान के तो चलो कि यहाँ पर W का मान 1 है, क्योंकि काम 1 है, संख्या में 1। तो आप ऐसा मान लो कि यहाँ पर W1 = क्या है, 1। आया समझ, जरूरत लगेगी नहीं लगेगी वो अपन बाद में देखेंगे। इसके बाद में कहता है कि x आदमियों का समूह एक काम कितने दिन में, 30 दिन में कर देता है। तो ये D1 आ गया 30। बोलो हाँ। इसके बाद में नेक्स्ट जो उसने लाइन कही है, कहा है, अब इसको समझना जरूरी है। यदि 6 आदमी और मिल जाएं, बस अब इसमें ही सबसे बड़ी गड़बड़ हो गई। 6 आदमी और मिल जाएं तो यदि कोई लकीर का फकीर होगा तो वो क्या बोलेगा, सर यहाँ पर M2 = 6 दे दिया। नो सर, यस सर नहीं, मैं सबके बारे में ऐसी बात नहीं बोल रहा हूं, यहाँ पर 2-4 ऐसे हैं, तो हाथ खड़े करो कृपया कर अपने लिए। कोई नहीं खड़ा करेगा जिसने M2 = 6 ले लिया, 3-4-5 लोगों ने ले लिया। समझ में आ गया ना। तो उन्होंने क्या पढ़ा पता है, यदि 6 आदमी, बस उसके बाद नहीं पढ़ा। उन्होंने क्या पढ़ा, यदि 6 आदमी, उन्होंने इसके आगे नहीं पढ़ा, इसका आगे लिखा था और मिल जाए। और मिल जाए, और मिल जाए का मतलब जितना था उतना तो था ही था, उसमें और ऐड हो गया। और मिल जाए मतलब मिल गया। इसका मतलब कि यहाँ पर M2 जो है वो 6x लोग तो पहले से थे, इसमें 6 लोग और जुड़ गए, तो यहाँ पर M2 का मान आ गया x+। अभी बात पल्ले पड़ी, क्या गलती करी समझ में आया। यदि 6 आदमी और मिल जाए, अब दूसरी लाइन में और भयानक गलती, यदि वह 6 आदमी और मिल जाए तो वही काम पहले से 10 दिन कम में पूरा हो जाएगा। ये गड़बड़ हो गई। अब किसी ने यहाँ D2 सीधे 10 ले लिया, ले सकता है, कोई भी ऐसा कर सकता है। कितने लोगों ने ऐसा करा, हाथ खड़े करो। हाँ, और बिल्कुल ईमानदारी से देखो, जो झूठ बोलेगा बेटा झूठ मत बोलना, क्योंकि तुम पता है आंखों से बोलते हो यहाँ पर, तो आपकी आंखें बता देंगी यहाँ पर
कि आप सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो। तो जिसने भी गलत किया हो वो समझ ले कि उसकी शब्दों के ऊपर अभी भी कमांड अच्छी नहीं है, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो करना नहीं चाहता, वरना इसका सीधा मतलब था कि वह काम जो पहले 30 दिन में हो रहा था अब 10 दिन पहले हो जाएगा। तो 30 दिन का काम 10 दिन पहले हो जाए तो कितने दिन में हो जाएगा? तो सीधी सी बात है ना भाई, यहाँ पर D2 का वैल्यू कितना दिया था? बड़ा सिंपल सा खेल। इसका मतलब यहाँ पर उसने दूसरी बार में वर्क नहीं बोला, अरे बोलो हाँ, इसका मतलब वो उसी काम की बात कर रहा था, ये छुपी हुई बात थी, उसी काम की वो बात कर रहा था। इसका मतलब कि यदि ये दोनों चीजों में कॉमन है तो हम W को अपने आप हटा सकते हैं, मतलब ये कॉन्सेप्ट हो गया M1D1 बराबर M2D2। अरे बात समझ में आई क्योंकि यहाँ पर जो डेटा दिया है उसमें ये डेटा कॉमन है, तो W1 रखने पर भी एक से एक कैंसिल हो जाएगा। क्या मतलब रखने से? अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, एक M1 का मान X, D1 का मान 30, अरे बोलो हाँ, M2 का मान X प्लस 6, अरे बोलो हाँ, और D2 का मान 20। अब ये हो गया प्रश्न खत्म, इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 20x प्लस में 120, अरे बोलो हाँ, ये हो जाएगा 30x, इसको इधर लाओ तो ये हो जाएगा 10x बराबर में 120, तो ये शून्य से शून्य कैंसिल, तो x बराबर, यानी कुल मिलाकर के 12 लोग थे पहले। ऐसा ही तो वो बोल रहा था कि x का मान निकालो। अभी बात पल्ले पड़ गई, और क्या गलतियां करी वो समझ में आया। गलतियां शब्दों से होती है, हम समझ ही नहीं पा रहे कि इसका मतलब क्या है, और जबकि क्लियर लिखा हुआ है। तो दिक्कत कहाँ होती है कि हम बहुत ज्यादा गणित करने के बारे में सोचते हैं। जैसे कि आप सोचते हैं ये एप्टीट्यूड का लेक्चर चल रहा है, तो आप अपनी पूरी मानसिकता क्या बिठा लेते हो, हम गणित कर रहे हैं। तो गणित करने के चक्कर में इतना डर जाते हो कि शब्दों को छोड़ देते हो कि हम गणित कर रहे हैं। तो हमको क्या पकड़ना है? संख्या पकड़नी। तो सीधी सी बात है कि यदि आप अपना दिमाग खुला रखोगे और जो बोला जा रहा है उसको समझोगे, तो पूरा प्रश्न एक प्रकार से एक कहानी के समान होता है। उस कहानी को समझ जाओ, समझ में आ गया कि नहीं? तो इतना तो आपको ज्ञान है कि किसी चीज का उत्तर कैसे दिया जाता है, समझ में आ गया कि नहीं? बस यहाँ पर उत्तर आपसे संख्या के रूप में पूछा जा रहा है, और संख्या के लिए गणित के कुछ नियम कायदे होते हैं जो अपन पढ़ चुके हैं। मेरी बात समझ रहे हो? तो जब भी प्रश्न को पढ़ो तो उसके पहले मूल मतलब को समझ जाओ कि हो क्या रहा है। क्लियर हो गया? अगली बार गलती नहीं कर रहा। अगला प्रश्न लिखो न्यू कॉन्सेप्ट पे। आप समझा दिया बेटा, मिटा दिया। अब तुम बोल देते हो ना कि सर समझ में आ गया, तो फिर लिखने की क्या जरूरत है? समझ गया, समझ लो। अब आगे बढ़ते हैं, नया प्रश्न लिखो, कुछ नया डेटा आएगा इसमें। अब देखते हैं ये नया है या नया तरीके का है। तो प्रश्न है 18 इंजन 5 घंटे प्रतिदिन चलते हुए, 18 इंजन 5 घंटे प्रतिदिन चलते हुए 15 दिनों में, 15 दिनों। तो बेटा प्रश्न पढ़ते पढ़ते ये समझते चले जाना, ये क्या बात पल्ले पड़ रही है? यस, वेरी गुड। 15 दिनों में 720 लीटर डीजल की खपत करते हैं, 720 लीटर डीजल की खपत करते हैं, 720 लीटर डीजल की खपत करते हैं। 20 इंजन, आगे प्रश्न है 20 इंजन 6 घंटे प्रतिदिन चलते हुए, 20 इंजन 6 घंटे प्रतिदिन चलते हुए कितने दिनों में 1152 लीटर डीजल की खपत करेंगे, लीटर डीजल की खपत करेंगे। आ गई बात समझ में? अब यहां पर प्रश्न पढ़ते पढ़ते हम समझते हैं कि कौन सी चीज क्या क्या है। पहले तो ये देख लो कि उसने दिया क्या, उसके बाद निर्धारित करेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या। तो देखिए पहले उसने कहा 18 इंजन, बोलो हाँ। यहां पर वो समूह जो काम कर रहा है वो व्यक्ति भी हो सकता है, महिला भी हो सकता है, बच्चे भी हो सकते हैं, पुरुष भी, मतलब जो भी है वो इंजन भी हो सकते, बोलो हाँ। इसका मतलब यहां पर सबसे पहले M1 क्या दे दिया?
18। अरे बोलो हाँ। 18 इंजन 5 घंटे प्रतिदिन काम कर रही है। ये कौन सा डेटा है? ये H1 है। पकड़ में आ गया कि सर प्रति घंटे ये जो घंटे प्रतिदिन का काम है ये H1 है, तो ये 5 आ गया। बोलो हाँ। फिर इसके बाद में उसने कहा कि 15 दिनों में जैसे ही कहा तो बोले D1 इज इक्वल्स टू 15। बोलो हाँ। फिर उसने कहा 720 लीटर डीजल की क्या करते हैं? खपत करते हैं। ये कौन सा डेटा है? ये क्या है? ये काम है। अरे आया कि नहीं? ये क्या है? काम। कैसे पता चला कि भाई अब तो और कुछ बचेगा ही नहीं? 4 चीजें हैं, दिन, प्रति घंटे, उसके बाद में व्यक्तियों की संख्या, और चौथा क्या बचेगा फिर? कार्य। तो इसका मतलब ये बचा हुआ क्या है? काम। मैंने कहा था काम कुछ भी हो सकता है, लेकिन संख्या में उसको पहचानते हुए आना चाहिए। बोलो हाँ। बेटा वहां मत देखो, मैं इधर दिखता हूँ, इधर देखो ना, अभी पढ़ रहे हैं अपन। यहाँ पर ये क्या दे दिया? W1 इज इक्वल्स टू कितना? 720। बोलो हाँ। यही सब पहचानना सिर्फ आपको आना चाहिए, बाकी सब कुछ आपको आता है। फिर प्रश्न आगे पढ़ते हैं। फिर उसने क्या कहा? 20 इंजन, M2 बराबर क्या हो गया? 20 इंजन। ये इस इंजन के इक्विवेलेंट हो गया। 20 इंजन कितने घंटे? H2 इज इक्वल्स टू 6 घंटे प्रतिदिन चलते हुए। कितने दिनों में उसने पूछा, मतलब D2 पूछा। 1152 लीटर डीजल की क्या करेंगे? खपत। अरे बोलो हाँ। अब ध्यान से समझना कि यहां पर अब मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास में ये डेटा है जहां पर M1 भी है, H1 भी है, D1 भी है और W1 भी है। तो मैं जो जानता हूं उसको मैं पहले करके देखता हूं। मैंने क्या किया था, ध्यान से समझो। जब मेरे पास में M1 और D1 आया था तो मैंने बोला था कि ये कॉन्सेप्ट लगेगा। बोलो हाँ। जब मेरे पास में इसमें H1 भी आ गया तो मैंने बोला M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। बोलो हाँ। फिर मेरे पास में जब ये आया M D और W तो मैंने ये कॉन्सेप्ट लगाया। बोलो हाँ। समझ रहे हो बेटा? ध्यान से समझो। जब इससे ये आता है तो इसमें सिर्फ एक चीज की कमी है, M1 D1 H1 बटा में W बराबर M2 D2 H2 बटा में। अरे बात पल्ले पड़ी क्या? जैसे हम यहां से यहां आए थे वैसे ही हम यहां से यहां पर आ गए। क्लियर हो गया? इसको कहते हैं गॉड कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसके अंदर सब दिखता है। कैसे दिखता है? कि जो चीज तुम्हें नहीं दी वो मत देखो। अरे आया कि नहीं? जैसे कि ध्यान से समझो, इस प्रश्न में कोई ऐसा प्रश्न है जिसमें तुम्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम हो रहा है वो नहीं दिया तो मत देखो, तो तुम्हें ये दिखाई देगा। फिर से मैं लिख देता हूं। किसी प्रश्न में तुम्हें काम की संख्या नहीं दी तो ये मत देखो, तो तुम्हें ये दिखेगा। अरे बात पल्ले पड़ रही है? फिर मैं ये लिख देता हूं। किसी प्रश्न में तुम्हें ना तो वर्क की टाइम मतलब काम की संख्या दी है और ना ही प्रतिदिन काम की संख्या, तो ये दोनों मत देखो, तो तुम्हें ये दिखेगा। अरे आया समझ में? तो मैंने इसको गॉड कॉन्सेप्ट कहा, क्योंकि सिर्फ इसके पता हो जाने से तुम ये निर्धारित करोगे कि मुझे दिया क्या, और ये जो दिया वो रखोगे और जो नहीं दिया वो नहीं रखो। अरे बात समझ में आई कि नहीं? तो ये H1 हो गया, ये D1 हो गया, ये H2 हो गया, ये W1 और W2। यहाँ गलती हो गई, ये हो गया W1 और ये हो गया। बस इसको याद रखना है पूरे मिश्रानुपात में। ये इसमें से जो दिया सो रखो, जो नहीं दिया सो मत रखो। अरे आया कि नहीं? अब जो दिया सो रखते हैं। यहां पर M1 यहां पर कर रहा हूं बेटा, है ना? M1 कितना दिया? 18। D1 15, H1 5 बटा में W1 बराबर कर दे। फिर क्या दिया? M2, तो M2 कितना? 20। फिर D2 कितना? तो बोले पता करना है। फिर H2 कितना? तो बोले 6। फिर बोले W2 कितना? तो बोले 1152। अब महत्व की बात आती है, इसे काटना है। अरे आया कि नहीं सर? अब इसे काटना है तो यहां पर अब आपको संख्याओं को क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा। तो ये 5 से कितनी बार कैंसिल हो गया? 4 बार। अरे बोलो हाँ। ये 18 से 18 चौक 72। अरे बोलो हाँ। इतना क्लियर हो गया? आगे बढ़े। और क्या कट रहा है भाई साहब? और क्या कट रहा है? काट दो। हाँ 4 से वाला संख्या काट दे।
अरे बोलो 4 से ये संख्या काट देते हैं तो 4 दूनी 8, 3 बच गया, 4 आठू 32, 4 आठू 32। अरे बोलो हाँ, ये 10 बरकरार रहने देते हैं, 4 से काट देते हैं तो 4 से फिर कट जाएगा, 4 7 28, 4 दूनी 8। बोलो हाँ, फिर 6 से कितनी बार कट जाएगा? 12 बार। बोलो हाँ, अरे बोलो यस। तो इसको इससे गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 से 6 बार, 6 तिया 18। कितना आ गया? अरे बोलो भाई हाँ। कैंसिल करना एक आपके ऊपर निर्भर करता है और ये सबकी अपनी अपनी काबिलियत होती है। समझ में आ गया ना? क्योंकि संख्याओं को देखने के अपने अपने नजरिए रहते हैं। आप कैसे काटना चाहो ये आपका अपना एक निश्चित पैटर्न बनाओ, लेकिन कुछ संख्याओं को फिक्स कर लो कि मैं इसको इससे ही काटूंगा, तो वो जब आपको सीधे सीधे मिलेगी तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आया कि नहीं समझ में? उतार लो फटाफट। उतारिए। हाँ क्या? क्या हुआ? फटाफट बेटा। अब मैं आपको बाकी के प्रश्न करने के लिए दे दूंगा, आप कर लीजिएगा। डन। अगला प्रश्न लिखो फटाफट। छह व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके है ना। प्रश्न यह है कि एक सैनिक छावनी में 800 सैनिकों के लिए, एक सैनिक छावनी में 800 सैनिकों के लिए 36 दिनों का भोजन सामग्री रखा गया। क्या कहा गया? 36 दिनों का भोजन सामग्री रखा गया। लेकिन बगल के एक अन्य सैनिक छावनी से, लेकिन बगल के एक अन्य सैनिक छावनी से कुछ और सैनिक आ गए, कुछ और सैनिक आ गए। ठीक है? और तब खाद्य सामग्री 24 दिन में समाप्त हो गई। और तब खाद्य सामग्री 24 दिनों में क्या हो गई? समाप्त हो गई। 24 दिनों में समाप्त हो गई। आगे प्रश्न है, तो कितने अतिरिक्त सैनिक उस छावनी में आ गए थे? तो प्रश्न है कितने अतिरिक्त सैनिक उस छावनी में आ गए थे? समझ रहे हैं? पूरे प्रश्न को पढ़ने पर कोई चीज समझ में आती है कि भाई ये कहानी क्या बोली जा रही। कहानी ये बोली गई कि कुछ सैनिक थे, बोलो हाँ। उनके लिए कुछ दिन का भोजन था, बोलो हाँ। दोनों की संख्या दे के रखी है। उसके बाद में कुछ और सैनिक आ गए तो ऑब्वियसली भोजन जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब संख्या क्या हो गई है? बढ़ गई।
तो आपसे ये अंत में पूछा गया कि अतिरिक्त कितने सैनिक आ गए थे, मतलब ये प्रश्न किस पर आधारित है, अतिरिक्त पर। आया समझ में? अब अतिरिक्त का मतलब वो चीज, वो संख्या जो पहले से थोड़ी सी ज्यादा है, और वो कितनी ज्यादा है वो संख्या पता करनी है। तो ध्यान से समझना इस प्रकार के प्रश्न कैसे करने। पहले तो डेटा से पता करो कि कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो पहली बात तो आपसे ये कहा गया कि एक सैनिक छावनी में कितने लोग थे भाई, तो यहाँ पर ये M1 क्या हो गया, 800। बोलो हाँ। फिर कहा गया उनके लिए भोजन कितने दिन का था, तो यहाँ पर D1 क्या हो गया, बोलो हाँ। फिर आगे प्रश्न में कहा गया लेकिन बगल में एक अन्य सैनिक छावनी से कुछ और सैनिक आ गए, यानी कि सिर्फ आपको दो डेटा दिया है, M1 और D1। तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है, फर्स्ट। अरे बोलो हाँ। और डेटा देता तो हम और डेटा के हिसाब से कॉन्सेप्ट को चुनते। आगे कहा गया है कुछ और सैनिक आ गए और फिर उनके आ जाने के बाद ये भोजन सामग्री कितने दिन चली, यानी कि जो दूसरा ग्रुप है वो इसे 24 दिन में ही खा गया। समझ में आ गया ना? तो दूसरे ग्रुप में कुछ ना कुछ संख्या तो होगी भाई साहब, और वो संख्या हमने क्या मान ली, M2। अरे बात समझ में आ गई? अब जब भी अतिरिक्त वाला प्रश्न बनेगा तब आपको क्या करना है कि M2 ज्ञात करना है। अरे बात समझ में आ गई? आपको क्या करना है, M2 ज्ञात। तो सबसे पहले M2 ज्ञात करते हैं, M1 D1 बराबर M2 D। अरे बोलो हाँ। M1 हो गया 800, D1 हो गया 36, M2 निकालना है और D2 हो गया 24, है ना? तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ये 2 से कितनी बार, सही बात है कि नहीं? तो यहाँ पर हो गया 4 तिया 12। M2 का मान कितना आ गया, यानी कि बाद वाले जो समूह है जिसने 24 दिन में यह खाना खा लिया वो 1200 थे। अरे बोलो हाँ। ये 1200 थे, तो इसमें पहले के कितने थे, अभी बात समझ में आई? तो अतिरिक्त कैसे निकालोगे, M2 माइनस M1। अब मेरी बात समझ, जब भी प्रश्न अतिरिक्त पे आए तो ये समझ लेना कि ये इंडिकेशन है, पहले M2 निकालना पड़ेगा। M2 निकालने का पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, चौथा तरीका, जैसा डेटा दिया वैसा कॉन्सेप्ट रखो और M2 निकालो। और M2 निकालने के बाद M2 में से M1 को घटा दोगे तो 1200 में से 800 पहले के गायब कर दोगे तो बच जाएंगे ये, वो 400 अतिरिक्त का आंसर है। मेरी बात पल्ले पड़ गई? यही बात समझनी थी। प्रश्न में शब्दों को समझो कि पूछा क्या गया। यदि वो तुमसे पूछ, क्योंकि ये 1200 भी ऑप्शन में आएगा, क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि तुम अतिरिक्त पढ़ना भूल जाओगे या फिर बहुत ज्यादा जल्दी में इसको इग्नोर करोगे। तो तुम क्या करोगे, M2 निकालोगे फटाफट, या किसी भी तर्क से ये विचार करोगे कि M2 निकालना होगा। तुम M2 निकाल के ऑप्शन में देखोगे, ऑप्शन में 1200 दिखेगा, गलती हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर शब्द पकड़ना, पूरा प्रश्न पढ़ने के बाद में प्रश्न में यदि लिखा है अतिरिक्त बताओ तो M2 में से M1 को घटा दो। अरे बात समझ में आ गई अच्छे तरीके से? इसके पहले वाला प्रश्न भी ऐसा ही कुछ है, लेकिन उसमें डेटा कुछ और दिया है। तब आपको ये निर्धारित करना पड़ेगा कि इन चार में से कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा जिससे तुम M2 निकाल पाओगे, क्योंकि प्रश्न अतिरिक्त पे है। अरे बात समझ में? अतिरिक्त पे प्रश्न है मतलब M2 निकालना पक्की बात। तर्क समझ गए कि अच्छे तरीके से? बहुत बढ़िया है। तो फिर ये मैंने आपको प्रश्न करवा दिया। चलिए, तो बस आज के लिए इतना पढ़ा दिया, बहुत है। और अभी फिलहाल के तौर पर एक छोटा सा टेस्ट लेंगे। कौन सा टेस्ट लेंगे सबको पता है? बहुत बढ़िया, सबको पता है कौन सा टेस्ट लेंगे भाई। तो खाली पन्ना निकाल लीजिए और आप मेहनत करके आए होगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं।